नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूं। मैंने कल आपसे वादा किया था कि एक नवीन विषय पर आपका ज्ञानवर्धन करूंगा, आपका ज्ञान बोध करूंगा। उसी विषय को लेकर के विषय बहुत आनंददायक है और बहुत ही विचारणीय विषय है। विचारणीय विषय मीन्स असफल उम्मीदवार विज्ञापन या चयन के लिए अपनाई गई पद्धति को चुनौती नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। आज इसी विषय पे पूरा मैं विस्तारित घटना आपको बताऊंगा और ये जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए विशेषकर है, जो न्यायिक अधिकारी बंधु हैं। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के द्वारा तय किया गया, उन्हीं के लिए तय किया गया एक आर्डर है, एक निर्णय है जो पारित हुआ है। मैं आज उस पर पूरा व्याख्यानित रूप से आपको अवगत कराना चाहूंगा पूर्ण रूप से। तो मेरा विनम्र अनुग्रह है, जो मेरे जुडिशियल ऑफिसर्स बंधु हैं, मेरे विद्वान अधिवक्ता जन हैं और मेरा समाज के सैद्धांत लोगों के साक्षात मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु हैं, जो लोग इसे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विषय पे आता हूं। विषय जो शुरू होता है वो राजस्थान हाईकोर्ट का है। राजस्थान हाईकोर्ट से शुरू होता है और जोधपुर जो उसकी पीठ है, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की, उसमें 22/7/2024 को 120 सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। और जारी किए गए विज्ञापन से उत्पन्न हुआ था ये मामला। आवेदकों में रेखा शर्मा व रतनलाल, जो दोनों उम्मीदवार थे, दोनों बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित थे। रेखा शर्मा 40% नेत्रों से विकलांगता के साथ में उम्मीदवार बनी और रतनलाल 55% दाहिनी साइड से लोकोमोटर विकलांगता के सर्टिफिकेट के आधार पर उम्मीदवार बनी। चयन नहीं हो सका दोनों का। विकलांगता के आधार पर जब चयन नहीं हुआ तो उसके सापेक्ष जिन माननीय उच्च न्यायालय के अमुक विषय के सापेक्ष, भर्ती के विषय के सापेक्ष, उस विज्ञापन के सापेक्ष, उस विज्ञापन को लेकर के सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में रिट योजित की गई, जिसका रिट का नंबर, चूंकि दो अलग अलग डिफरेंट रिट फाइल हुई थी लेकिन निर्णय एक पारित हुआ, तो दोनों रिट जो अलग अलग फाइल हुई, उन दोनों अलग अलग फाइलों का रिटों का नंबर था 5051/2023 और 5052/2023। दोनों रिटों का मीन्स एक ही दिन का दोनों का अंतर था, एक ही रिट का, और दोनों का समान रूप से रेखा शर्मा और रतनलाल वर्सेस राजस्थान स्टेट एंड अदर्स में जो निर्णय हुआ, ये निर्णय पारित हुआ 21/8/2024 को। अभी पीछे जो 21/8 गया है तो 21/8 को आया। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा, दोनों न्यायमूर्ति गणों ने पूरा उसका आधार निकाला और उस अपना जो कंक्लूजन दिया, अपना जो निर्णय पारित किया, उसमें उन्होंने लिखा कि जिन उम्मीदवारों ने जानबूझकर चयन की प्रक्रिया में भाग लिया, भाई देवे विज्ञापन जारी हुआ, जो विज्ञापन में मापदंड इत्यादि निर्धारित किए हुए हैं, पात्रता निर्धारित किया हुआ है, उस जो श्रेणी निर्धारित की हुई है, उसी के आधार पर यदि हम आ रहे हैं पात्रता की श्रेणी में तो हम लोगों को फॉर्म भरना चाहिए था। यदि हम पात्रता की श्रेणी में ऑलरेडी नहीं है तो हमें उस विज्ञापन से कोई हमारा सरोकार नहीं है। लेकिन उन्होंने सरोकारता के साथ साथ रेखा शर्मा और रतनलाल जी ने, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसकी अपेक्षा की, उसकी मांग की। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की दोनों न्यायमूर्तियों ने, उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने जानबूझकर चयन प्रक्रिया में भाग लिया, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित किए जाने पर विज्ञापन या चयन करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा उपेक्षा की गई कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये न्यायमूर्ति एम बेला और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा का कहना है। और उन्होंने लास्ट में कहा कि ऐसी कार्रवाई को न तो मनमाना कहा जा सकता है और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन करने वाला ही कहा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि असफल उम्मीदवार विज्ञापन या चयन के लिए अपनाई गई पद्धति को चुनौती नहीं दे सकता।
ये मैंने रूलिंग के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपके सबके सरलता से समझ में आ गया होगा। कल भी मैंने आपको बहुत अच्छा बताने का पूरा प्रयास किया था, तो मेरा मानना है आपको अच्छा लगा होगा। कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।